छात्रों, भौतिक विज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 12 के पाठ गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र के आंकिक प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत आपको 4 आंकिक प्रश्न बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो हैं वो हल करना सिखाए जाएंगे और उनको हम कैसे हल करेंगे जिससे आसानी से हल हो जाए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, एक प्रोटॉन 8 eV गतिज ऊर्जा के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है। यानी कि एक प्रोटॉन जो है वो 8 इतनी ऊर्जा से आपकी गतिज ऊर्जा से गति कर रहा है। एक ड्यूट्रॉन, अब प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन समझते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, जिसमें पहले प्रोटियम, दूसरे को ड्यूटेरियम और तीसरे वाले को ट्राइटियम कहते हैं। तो पहले और दूसरे का यहाँ जिक्र किया गया है। क्या अंतर आ जाएगा? पहले में जो आपका द्रव्यमान होगा वो 1 और दूसरे में उसका द्रव्यमान जस्ट 2 गुना हो जाएगा। ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। तो आपको क्या दिया हुआ है? 2 कंडीशनें हैं। इसमें जो सूत्र लगेगा उसको सबसे पहले देखेंगे। ये त्रिज्या का सूत्र है जिसमें R बराबर M K Q B ये सारे मान हैं। चूंकि आवेश प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन का आवेश समान होगा, परंतु जो आपका m का मान है और गतिज ऊर्जा ये दोनों भिन्न भिन्न क्वेश्चन कह रहा है। तो पहले हम इसमें m1 k1 कर लेंगे और आवेश वही है और उसी चुंबकीय क्षेत्र में वो गति कर रहा है, तो दोनों मान समान हो जाएंगे। प्रोटॉन के लिए m1 बराबर m मान लेंगे, K1 बराबर 8 eV दिया हुआ है। चूंकि द्रव्यमान जस्ट 2 गुना है तो यहां पर M2 बराबर 2m हो जाएगा। K2 बराबर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। हल कर देंगे। वही पथ वही त्रिज्या है तो R1 बराबर R2, सूत्र में पहले 1 1 फिर समस्त मान 2 2, ये कट जाएगा, वर्ग हट जाएगा तो जो बचेगा M1 K1 बराबर M2 K2। अब मान रख देंगे। M1 का मान M, K1 का मान 8, M2 का मान 2m, K2 निकालना है। K2 बराबर 8/2, K2 बराबर 4 eV आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। आप इसको नोट कर लेंगे। यदि कहीं कोई समस्या आए तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ लेंगे। छात्रों, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, 500 गॉस के एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एक वैद्युत क्षेत्र लगाया गया है। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए प्लेटों के बीच इतना विभवांतर 600 वोल्ट विभवांतर लगाया गया है। प्लेटों के बीच दूरी 2 सेंटीमीटर है। एक अल्फा कण का वेग ज्ञात करना है। अब अल्फा कण इसमें अविक्षेप की स्थिति में है, क्वेश्चन में आगे मेंशन कर रखा है। तो हमको अल्फा कण का वेग ज्ञात करना है। तो वेग ज्ञात करने के लिए वेग का जो सूत्र लगेगा v बराबर E/b होता है। v बराबर, ये चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र कंबाइंड लगेंगे तो ये सूत्र आपको लगाना पड़ेगा। तो b तो हमको मालूम है, 500 गॉस
500 गॉस जो है ये सीजीएस पद्धति का मात्रक है। इसको हम लोग टेस्ला में यानी कि एमकेएस में कन्वर्ट करके तब सवाल लगाएंगे। V का मान दिया, D का मान दिया है 2 सेंटीमीटर बराबर 2 गुणे 10 की घात -2 मीटर। विभवांतर भी दिया हुआ है 600 वोल्ट। सूत्र होता है E बराबर V/D 600 बटे 2 गुणे 10 की घात -2। हल करेंगे तो 300 गुणे 10 की घात 2 प्राप्त हो जाएगा। हल करेंगे 500 गॉस, ये सारा मान दिया हुआ है, 500 गॉस दिया हुआ था। B का मान, D का मान कितना दिया हुआ है और P का मान कितना दिया हुआ है। इसको हल कर लेंगे तो आपको E का मान प्राप्त हो जाएगा। हमको इस सूत्र के अकॉर्डिंग हमने E का मान ज्ञात कर लिया। अब वेग ज्ञात करेंगे। V बराबर E बटे B, मान रख देंगे 300 गुणे 10 की घात 2 और इसका मान 500 गुणे 10 की घात -4। ये कैंसिल हो जाएगा, 0.6 गुणे 10 की घात 6 आएगा। ये आ जाएगा 6 गुणे 10 की घात 5, क्योंकि यहाँ 0.1 का हमने बाहर इधर कर लिया है। ये मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया हुआ था, गॉस सीजीएस पद्धति में होता, हमने इसको एमकेएस में कन्वर्ट कर लिया। तो ये टेस्ला लिखते हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लिखते हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर लिखते हैं। ये दूरी सेंटीमीटर में है, हमको मीटर में चाहिए है, हमने मीटर में कन्वर्ट कर ली 10 की घात -2 से गुणा करके। V विभवांतर 600 वोल्ट दिया है, ये एमकेएस पद्धति में ही दिया हुआ। E का मान E बराबर V/D सूत्र होता है, मान रख देंगे, E का मान प्राप्त हो जाएगा। हमको E का मान प्राप्त करना था इस सूत्र लगाने के लिए। ये सूत्र लगा दिया, मान रख दिए, जो कुछ थोड़ा कैलकुलेशन है कैलकुलेशन कर दी, हल हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं छात्रों अगले प्रश्न की ओर। 2 लंबे सीधे तार 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इनमें 5 एम्पीयर की धारा समान दिशा में बह रही है। एक तार में धारा के कारण दूसरे तार पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है तथा दूसरे तार की 3 मीटर लंबाई पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे और फिर बल का मान ज्ञात करते हैं। तो अब पहले इसके मान लिख लेते हैं। ये हमने मान लिख लिए हैं। I1 I2 दोनों के मान 5 एम्पीयर थी। R बराबर 75 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की घात -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। पीछे क्वेश्चन में हम देख चुके हैं। L बराबर 3 मीटर, ये लंबाई दी हुई है, कैपिटल L सूत्र होता है, कैपिटल L लिखा था इसलिए कैपिटल L। चुंबकीय क्षेत्र B का सूत्र ये होता है μ0I/2πr होता है। ये हमने अलग लिख रखा है क्योंकि इसका मान हमको उपलब्ध है। μ0 का मान अगर जो हम डालेंगे तो μ0 बराबर 4π × 10⁻⁷ होगा और 4π 2π कट जाएगा तो 2 केवल बचेगा। 2 × 10⁻⁷ I/r। अब मान रख देंगे, हल कर देंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। 2 गुणे 10 की घात -7 I 5 एम्पियर R कुछ कट जाएगा। जब इसको हल करेंगे -5 नीचे आएगा केवल 15। यहां पर एक हम 0 बढ़ा लेंगे, 6 हो जाएगा। 5 से काट देंगे, ये इसका एक पार्ट आपका हल हो गया। मान सारे रख दिए हमने और मान रखने के बाद में छोटी सी कैलकुलेशन कर ली। यहाँ 2, ये 2 घाते कट जाएंगी, भाई 5 घाते बचेंगे, लिख दिए अपने हैं। नीचे 15 बचेगा, 15 लिख दिया है।
ये इसका एक इसमें से एक जीरो हमने यहाँ बढ़ा लिया तो एक घात हमारी माइनस की बढ़ जाएगी। ऐसा इसको हल करने के लिए किया है। 4/3 या आप 1.33 गुणे 10 की घात -6 टेस्ला लिख सकते हैं। अब देखते हैं अगले स्टेप को। मान हमारे वही हैं। नेक्स्ट में हमको 3 मीटर लंबाई पर बल ज्ञात करने को कह रहा है, तो हमने ये सूत्र लिख लिया F बराबर μ0 2 पाई I1 I2 बटे R। ये I जो है वो दोनों तारों में समान है, तो I1 भी यही है, I2 भी यही है। मान अब ये इसका भी सूत्र उसी प्रकार बन जाएगा। अब हम लोग मान रख देंगे। मान क्या है? इससे 5 1 जा 5 15 3 3 जो बचेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। 2 बचेगा 10 की पावर -5 बचेगा न्यूटन। I1 I2 5 5 जा 25 मल्टीप्लाई बाय 3 75 75 75 कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्ट काट सकते हैं, हमने एक एक स्टेप काटा है। यहाँ 2 बचेगा, ये नीचे से जो पावर है आपकी ऊपर कैंसिल होगी तो केवल 5 बचेगा। तो आंसर आपका 2 × 10 की पावर -5 न्यूटन प्राप्त हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 लंबे समांतर तार हैं, 3 सेंटीमीटर दूरी पर हैं। इनमें 2 एम्पीयर तथा 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इनकी प्रति मीटर लंबाई पर बल की गणना करनी है। ये सवाल बहुत ही आसान है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, तो देखते हैं इसको। आपको मान दिया है R बराबर 3 सेंटीमीटर बराबर 3 × 10 की घात -2 मीटर। I1 बराबर 2 एम्पियर, I2 बराबर 3 एम्पियर। सूत्र होता है F बराबर μ0 बटे 2 पाई I1 I2 बटे R × L। L इसमें 1 मीटर दिया हुआ। मान रखेंगे F बराबर 2 × 10 की घात -7 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 10 की घात -2 गुणे 1। इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। F बराबर 4, ये इस घात कट जाएगी -5 न्यूटन। ये बहुत ही आसान प्रश्न था आपके लिए, इसको बहुत आसानी से आप लगा भी सकते हैं। मान केवल रखने हैं, आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार भौतिक विज्ञान कक्षा 11 व 12 के वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य। कल फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।